देखिए, जब हम एसईओ की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जो एसईओ का पॉइंट आता है वो होता है ऑन पेज एसईओ, ठीक है? ऑन पेज एसईओ। उसके बाद दोबारा कुछ अगर आता है तो हमारे मन में आता है वो ऑफ पेज एसईओ। क्या हम कभी भी ऐसा सोचते हैं कि टेक्निकल एसईओ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? जी हाँ, अगर आप 1 मिनट के लिए जो आपकी वेबसाइट होती है उस वेबसाइट को कुछ टाइम के लिए उसमें अगर ऑन पेज एसईओ करते हैं, अगर ऑन पेज एसईओ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ समय में अगर आप टेक्निकल एसईओ नहीं करते हैं तो ये आपकी वेबसाइट को बहुत बुरा इम्पैक्ट कर सकता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में प्रॉब्लम होगी, आपकी वेबसाइट पे गूगल का बॉट्स नहीं आएगा, फिर उसमें बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है? तो 1 सेकंड के लिए आप ऑफ पेज एसईओ को इग्नोर कर सकते हैं, जिसमें हम बैकलिंक्स वगैरह बनाते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आप टेक्निकल एसईओ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप टेक्निकल एसईओ में क्यों नहीं कर सकते, उसका उस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ में कौन-कौन सी पैरामीटर्स होती है और क्या टेक्निकल एसईओ वाक़ई हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है या नहीं रखता है, ठीक है? तो इसी मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वीडियोस हर वीडियोस आपको ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एक ढेर सारा नॉलेज देता है, ठीक है? हम अपने चैनल पे आपको देखिए एडवांस एसईओ कोर्स की प्लेलिस्ट चल रही है। अगर आप इस पूरे कोर्स को फॉलो करते हैं जो कि फ्री है, तो आप एसईओ के फील्ड में एक अच्छी नॉलेज हासिल कर सकते हैं, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं और खुद की वेबसाइट पे भी इम्प्लीमेंट करके एक अच्छी रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अर्निंग करने के लिए हम यहाँ पर गूगल एडसेंस की भी प्लेलिस्ट रन कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक जो मेजर जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, जिसको हम अमेजोन अफिलिएट करते हैं या फिर अदर अफिलिएट, सभी की हम यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं जो आपको एक बेहतर वैल्यू प्रदान करता है। तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं कि टेक्निकल एसईओ वाक़ई इतनी ज़रूरत है, तो क्या हम उसे किस-किस प्रकार से उस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, जब हम ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं तो ऑफ पेज एसईओ में हमारा ये होता है कि उसमें बैकलिंक्स के किस प्रकार है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ, यहाँ पे चलता हूँ बैकलिंक्स। बैकलिंक्स आपके प्रोफाइल किस प्रकार के आपने बनाए हुए हैं, ये सब चीज़ ऑफ पेज एसईओ में देखी जाती है। टेक्निकल एसईओ में जो देखी जाती है वो ये होता है कि आपने अपने वेबसाइट को गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा क्रॉलेबल बनाया हुआ है। क्या आपकी वेबसाइट क्रॉलेबल है या नहीं है, ठीक है? क्रॉलेबल के साथ साथ क्या आपकी वेबसाइट इंडेक्स होती है या नहीं होती है, ठीक है? रेंडरिंग होती है कि नहीं होती, ये सब चीज़ें जो होती है टेक्निकल एसईओ के पॉइंट को दर्शाती है, ठीक है? आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद नेविगेशनल कैसा होता है, ये सब चीज़ें जो होती है वो हमारी आती है कितने? टेक्निकल एसईओ में आती है, टेक्निकल एसईओ में। तो आप मेक श्योर करें कि टेक्निकल इशू जब भी आप करते हैं तो आप इन सभी चीज़ों का मतलब ध्यान रखते हैं और ये सब चीज़ें आपकी वेबसाइट को बहुत ही अट्रैक्टिव तो बनाती है, क्योंकि आप उसके अंदर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया होता है। उसके साथ आपकी वेबसाइट को क्रॉलेबल बनाने में काफ़ी मदद करती है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं कि टेक्निकल एसईओ में को इम्प्रूव करने के लिए या फिर टेक्निकल एसईओ में क्या क्या चीज़ ऐसी होती है, क्या क्या चीज़ें होती है जिसको हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो होता है साइट स्ट्रक्चर, ठीक है? अब देखिए मैं इसको यहाँ पे लिखते चलता हूँ ताकि आप समझ में आए अच्छे से। देखिए साइट स्ट्रक्चर सबसे पहले होता है, मतलब ये कि अगर मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे और आप देखते हैं कि इस प्रकार की हमारी वेबसाइट है जो मैक्सिन साइट्स वगैरह है, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमने मेन्यूज़ दिया हुआ है, ठीक है? ये सारी मेन्यूज़ के अंदर जो सब मेन्यूज़ है तो वो कैसा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है? वो मतलब बिल्कुल रिलेवेंट है या नहीं है, बिल्कुल अगर ये चीज़ है जो चीज़ की हमने वेबसाइट बनाई है, क्या उस चीज़ों से रिलेटेड ये सर्विसेज वगैरह या फिर जो भी है, तो ये सब कुछ पूरा नेविगेशन सही है या नहीं है, स्ट्रक्चर साइट का कैसा है, ये बहुत वैल्यू करता है। आम आम लोग ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं कि चलो कोई नहीं, हो जाएगा देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके वेबसाइट को क्रॉल करने में काफ़ी मदद करता है, बोट्स की काफ़ी मदद करता है, गूगल बोट्स की, चाहे आप बिंग बोट्स की या फिर कोई भी टूल की बोट्स, अब जैसे कि एचआरएफ वगैरह भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उसकी जो टूल्स वगैरह जो होती है ना, वो सब आपके वेबसाइट को जो पे जो क्रॉलर आता है, बोट्स आता है, तो उसको हेल्प करता है कि आपकी वेबसाइट को अच्छे से क्रॉल करे, फिर आपकी वेबसाइट की डाटा अच्छे से आपको पहुंचा सकें, ठीक है? और दूसरा होता है आपका लॉजिकल साइट स्ट्रक्चर, जो भी होता है। अगर मैं इसको हटाता हूँ उसके बाद चलते हैं साइट स्ट्रक्चर।
देखिए इसके बाद साइट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। साइट स्ट्रक्चर में वही होता है कि जैसा कि अभी हमने बात करी कि साइट आपकी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोर्स की मैंने यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो भी यूआरएल्स वगैरह जो होगी वो उस कोर्स, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे कोर्स है, उसके बाद इस यूआरएल में क्या होगा, अमेजॉन अफिलिएट, ठीक है। इस तरह के कोर्स यहाँ पे होगा। अगर मैं कुछ और चीज़ की कोर्स वगैरह सेल करता हूँ तो उस कोर्स का नाम के साथ अमेजॉन अफिलिएट के साथ, अगर मैं इसमें क्या कहते हैं कि एडसेंस कोर्स सोल्व करता तो यहाँ पे एडसेंस लिखा होना चाहिए। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर सही हो कि साइट का नाम हो, उसके बाद कोर्स है तो किस चीज़ की कोर्स है, ये सब चीज़ पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया होता है, तो वैसा होता है। अगर मैं यहाँ पे कोर्स अपने सब कैटेगरीज लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट का नाम है, ठीक है, उसका कोर्स है। अब यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग कर दिया, ठीक है, कि अमेजॉन अफिलिएट ट्रेनिंग, तो ये पूरी तरह से मतलब गड़बड़ हो गई, ठीक है। कोर्स के अंदर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग एक अलग चीज़ होती है जो सर्विस के अंदर आ सकती है, बट कोर्स के अंदर किस चीज़ की कोर्स है ये पॉइंट करना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपकी साइट की स्ट्रक्चर जो होती है, लॉजिकली स्ट्रक्चर आपकी साइट की कैसी है, ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती है। अब चलिए तीसरे चीज़ में चलते हैं। तीसरे चीज़ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये होता है कि आपकी वेबसाइट की जो क्रॉलिंग इशू जो है, ठीक है, उसको क्रॉलिंग की बात करते हैं। क्रॉलिंग इशू कैसी है, मतलब उसके अंदर आपकी जो भी गूगल सर्च कंसोल है, अगर मैं यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में चलता हूँ कि यहाँ पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। अब ये यूआरएल इंस्पेक्शन वगैरह जो आप देख रहे हैं ना, इस यूआरएल इंस्पेक्शन में आप जाते हैं तो आप अपने साइट के यूआरएल को डालते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो आपको दिख जाता है कि उस साइट में, उस साइट के यूआरएल में, प्रॉपर उस यूआरएल में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो उसको कैसे दूर किया जाए, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये यूआरएल का जो इश्यूज़ वगैरह होता है, ये सब चीज़ें क्रॉलिंग का बेसिकली इश्यूज़ वगैरह सबको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि चौथे स्टेप पे साइट साइट मैप साइट मैप के बारे में आप देख सकते हैं। देखिए साइट मैप जो होती है वो ओवरऑल वेबसाइट की, सभी वेबसाइट की आपको दिखाती है कि आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, कितने क्या कहते हैं, साइट मैप ये है। तो साइट मैप दिखाता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, कितने प्रोडक्ट पेजेस हैं, कोर्सेज, जो भी आपने साइट पेजेस क्रिएट किया है, कैटेगरीज की है, जिसको भी आपने अलाउ किया है कि ये चीज़ आकर के साइट मैप पे आया, गूगल इस पे आकर के इसके बोर्ड्स पर क्रॉल करे, तो वो सब साइट मैप पे दिखाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके, क्योंकि आपकी वेबसाइट की एक पोस्ट भी अगर, जैसे कि यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट की कोई पेजेस वगैरह क्रॉल होती है, कोई पोस्ट वगैरह क्रॉल होती है, वो सब कुछ क्रॉल हो जाती है, सब कुछ दिख जाता है कि हाँ अब इसके पेज पे इतना है, सभी में गूगल एक एक करके जाता है, आपकी सभी पोस्ट को क्रॉल करता है, ठीक है। तो ये साइट मैप का इशू जो भी होता है आपको दिख जाता है इसमें। और साइट मैप का स्ट्रांग होना आपकी वेबसाइट की हेल्थ को काफ़ी स्ट्रांग करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, जो कि टेक्निकल एसईओ में है, जो कि मैं समझता हूँ और पूरा एसईओ समझते हैं कि ये आपके ऑफ पेज इशू से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट क्रॉल ही नहीं कर रही है, इंडेक्स ही नहीं हो रही है, और आप बैकलिंक्स पे बैकलिंक्स बनाए जा रहे हो, तो सारे बैकलिंक्स का क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। तो ये सब देखना ज़रूरी है कि आपके वेबसाइट में स्ट्रक्चर में, डिज़ाइन में, क्रॉलिंग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने पाँचवें पॉइंट में। पाँचवें पॉइंट में हमारा ये है कि आपकी वेबसाइट की रोबोट टीएक्सटी फाइल जो है, ठीक है, रोबोट जो टीएक्सटी फाइल होती है, उस वेबसाइट के टीएक्सटी फाइल में किसी प्रकार का, जैसे कि वेबसाइट में आपने किसी पेजेस को, जैसे कि किसी पेजेस को आपने अलाउ किया हुआ है या डिस अलाउ किया हुआ है, तो किसी में पेजेस में आपने डिस अलाउ कर दिया कि गूगल को बता दिया कि भैया देखो ये पेजेस, हमारी ये पर्टिकुलर पेजेस है, इस पेजेस को आपने क्रॉल नहीं करना है, ठीक है, डिस अलाउ करके हम बताते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो साइट के हेल्थ को बताती है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट करती है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको ध्यान देने वाली बातें हैं कि रोबोट टीएक्सटी फाइल आपकी वेबसाइट की कैसी है। छठे पॉइंट की बात करते हैं, तो आपकी वेबसाइट की जो छठे पॉइंट है कि आपकी वेबसाइट की मोबाइल फ्रेंडलीनेस जो होती है वो कैसी है। देखिए कुछ समय पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो गूगल की जो बोर्ड्स होते हैं वो डेस्कटॉप के अलग है, मोबाइल के अलग है। पहले एक ही होते थे, अब मोबाइल के बोर्ड्स अलग हो गए हैं, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 60 to 70% यूज़र्स जो होते हैं ना आपकी वेबसाइट को जो एक्सेस करते हैं, वो ज़्यादातर मोबाइल पे ही होते हैं। मोबाइल के लिए अलग से बोर्ड्स बनाया गया है। तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पेज मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो समझिए कि ये बिल्कुल वर्स्ट हो गई आपकी वेबसाइट पे, मतलब ये नहीं होगा सही से, मतलब कि बोट्स नहीं आएंगे, क्रॉल नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे मोबाइल स्पीड टेस्ट वगैरह मोबाइल फ्रेंडलीनेस कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेंडलीनेस
टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे गूगल का बोर्ड। यहाँ पे आप जाएंगे, अपने यूआरएल को चेंज करेंगे यहाँ पे, तो आपको दिख जाएगा कि आपके मोबाइल की स्पीड कैसी है, फ्रेंडलीनेस है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कि यहाँ पे अब आपके पास एक और है कैनोनिकल टैग। ठीक है, कैनोनिकल टैग भी आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, अब अपने सभी पेज पे आपने कैनोनिकल लगाया हुआ है कि देखते हैं कि आपके वेबसाइट की मतलब कि साइट के बारे में बताते हैं, यूआरएल्स के बारे में बताते हैं, यूआरएल के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताते हैं। तो ये भी चीज़ ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट की कैनोनिकल इम्प्लीमेंट आपने कैसा किया हुआ है। ठीक है, चलिए 9वें पॉइंट्स में हम ये कर सकते हैं कि आपके पेज की जो 404 पेजेस होती है। ठीक है, जैसे कि आपकी एक वेबसाइट है और उसके अंदर कोई पेजेस है जो आपने डिलीट कर दी है या फिर ख़त्म हो चुकी है समझ बेसिकली, और उस पेज को एक्सेस करने पे 404 का एरर आ रहा है। तो ये तो एक यूज़र्स के हिसाब से तो कुछ नहीं है, बट एक अगर आप बात करते हैं क्रॉलर के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं, बोट्स आते हैं और उनको 404 की एरर दिखती है, और अगर आप उसको फिक्स नहीं करते हैं तो ये एक प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो आप ये मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट पे जो भी है वो क्रॉलर अच्छी तरह से आ रहे हैं, 404 की एरर उसमें नहीं है, आपने उस चीज़ को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, 10वें पॉइंट में आते हैं। 10वें पॉइंट में आप ये है कि आपकी वेबसाइट की SSL सर्टिफिकेट कैसी है। SSL सर्टिफिकेट कैसी है, कहने का सेंस ये है कि आप आपकी वेबसाइट पे ये जो देखिए, ये वेबसाइट जो है, जब मेरी वेबसाइट पे अगर चलते हैं, यहाँ पे लॉग लगा गया, ये इसको बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आम वेबसाइट पे SSL का कुछ खास काम होता नहीं है बेसिकली, लेकिन ये सिक्योरिटी को पॉइंट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस वेबसाइट में कोर्सेज सेल करता हूँ या फिर कोई सर्विसेज वगैरह देता हूँ, SEO की, SMO की, या फिर वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह की, तो हमारे क्लाइंट्स वगैरह अगर डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, जो कि कार्ड वार्ड मैंने ऐड किया हुआ है, तो ये SSL सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब के ज़माने में तो नॉर्मल वेबसाइट के लिए भी SSL बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, ये शो करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है। ये सब सभी चीज़ें टेक्निकल एसईओ में आती हैं। इन सभी चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे ये है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है। वेबसाइट की स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत बंडल होगी तो आपकी जैसे आपकी वेबसाइट पे एक्सेस किया यूज़र्स और वहाँ से एग्जिट करके चला जाएगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें टेक्निकल इश्यू में आती हैं। वेबसाइट की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपकी वेबसाइट पे जो भी इमेजेस वगैरह, ठीक है, लगाए गए हैं, उस इमेजेस के फाइल को रिड्यूस करना, PNG को इस्तेमाल नहीं करना। कंटेंट की हैवी कंटेंट वगैरह है तो उसको मतलब कि आपने इमोजीज वगैरह लगा ली है या फिर कुछ PDF वगैरह फाइल लगा लिया है, कुछ हैवी कंटेंट आपने कर लिया है तो उसको थोड़ा आपने मिनीफाई कर देना है। या फिर सबसे बेहतर चीज़ ये है कि अगर आप एक बेहतर होस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आप एक अच्छे क्या कहते हैं कि आपकी वेबसाइट की अच्छी स्पीड हो सकती है। ठीक है, दो चीज़ों पे अपने काम करना है। एक तो ये कि आपकी वेबसाइट पे इमेजेस बहुत ज़्यादा हेवी ना हो, और दूसरा ये कि आपने एक अच्छे होस्टिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, देखिए होस्टिंग का इस्तेमाल करना आपकी वेबसाइट की स्पीड को दर्शाता है, तो इस चीज़ से बिल्कुल भी आपको नहीं कतराना चाहिए। और ये होस्टिंग का लिंक मैं अपने इस वीडियो के लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जिन लोगों को भी होस्टिंग लेना है यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप होस्टिंग लेने के बाद आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, जो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर से कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको अपने अमेज़ॉन अफिलिएट के लिंक की कोर्स आपको फ्री में देने वाला हूँ। जो मैं प्रीमियम कोर्स लोगों को सेल करता हूँ वो आपको फ्री में देने वाला हूँ, क्योंकि आपने होस्टिंगर मेरे लिंक से खरीदा है। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताइए कि ऑन पेज एसईओ होता है वेबसाइट की पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना, ऑफ पेज होता है किसी और की वेबसाइट में अपनी वेबसाइट की लिंक जोड़ना, बैक लिंक्स वगैरह बेसिकली आप कह सकते हो। टेक्निकल एसईओ होता है कि आपकी वेबसाइट की टेक्निकल स्ट्रक्चर, टेक्निकल चीज़ें या फिर कोई एरर चीज़ें होती है, इंडेक्सिंग से रिलेटेड होती है, ये सब चीज़ों को फिक्स करना। एक बात बताइए कि आप ऑन पेज एसईओ तो करना ज़रूरी है, ऑफ पेज एसईओ को एक हिसाब से छोड़ सकते हैं मीन्स कि उससे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है टेक्निकल एसईओ में। टेक्निकल एसईओ में क्या आप इसको क्रॉलिंग की जो इशू होती है, क्या उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं? क्या टेक्निकल की एरर जो होती है, मोबाइल फ्रेंडनेस की एरर होती है, रोबोट डॉक्स TXT फाइल में जो ब्लॉकिंग करना होता है, या स्पीड वगैरह से रिलेटेड होती है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए वेबसाइट की स्पीड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने वेबसाइट की स्पीड पे काम करते हैं या फिर कोई भी चीज़ जो भी मैंने यहाँ पे बताया टेक्निकल इशू से रिलेटेड, वो सब आपकी वेबसाइट की स्ट्रांगनेस को पॉइंट करता है, दर्शाता है। ठीक है,
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही कि हमने बताया कि आप टेक्निकल एसईओ कैसे फाइंड करते हैं, अपनी वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियोज़ आपको ब्लॉगिंग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एक ढेर सारा नॉलेज देके जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।